हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आज हम इस एक्सप्रेशन को जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट अस सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज is with this plate and minus q is with this plate. So students, यहाँ पर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, सो देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट एंड वी नो द एक्सप्रेशन, वी आर यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. Sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density and epsilon naught is the permittivity. Let us suppose this is a air capacitor, so permittivity is epsilon naught. So this is the expression for electric field due to this positive plate. So यहाँ पर क्या है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में है. सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस नेगेटिव चार्ज, this negative plate will feel a force, and we know that expression for force is F is equal to QE. This is a general expression. अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, लेट अस सपोज यू हैव अ चार्ज पार्टिकल Q एंड दैट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो उसे ये फोर्स फील होती है. इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द चार्ज. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू प्लेट की वजह से है उसमें माइनस क्यू प्लेट भी है, और जो प्लेट है हमारी जिसके पास माइनस क्यू चार्ज है, तो ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी. सो नाउ फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस क्यू, बिकॉज यहाँ जो चार्ज है वो नेगेटिव है, माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई. ओके, सो वी जस्ट राइट दैट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया. लेट अस सपोज प्लेट्स का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, तो हम सिग्मा की जगह स्टूडेंट्स लिखेंगे सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया. सो ये आ जाएगा हमारे पास चार्ज अपॉन एरिया, नीचे है 2 एप्सिलॉन नॉट. सो ये बन जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए. सो ये जो है ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नेगेटिव प्लेट ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट. सो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. सिमिलरली ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये भी इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड और द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ हमें एक्सप्रेशन निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए. वहां पर हम इन रिलेशंस का जो है इस्तेमाल करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को, एनर्जी स्टोर्ड के एक्सप्रेशन को निकालने से पहले हम कुछ चीज़ों को सपोज करेंगे. जैसे कि मान लीजिए ये जो दो प्लेट्स हैं, ये जो दो प्लेट्स हैं, यही प्लेट्स हम ले लेते हैं जिनका एरिया जो है वो ए ही है. यही प्लेट्स हम ले लेते हैं, बट वी कंसीडर दैट कि ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू की प्लेट्स हैं ये बहुत ही नज़दीक है, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रही हैं. लेट अस सपोज कि जो दो प्लेट्स हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बहुत ही नज़दीक है, ऑलमोस्ट एक दूसरे को ये टच कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि हम नेगेटिव प्लेट पे कुछ फोर्स लगाएं और इसे कुछ अमाउंट से डिस्प्लेस कर दें. आई वॉन्ट दैट कि मैं इस पे फोर्स लगा के इसे डी अमाउंट से डिस्प्लेस कर दूं, और मैं इसे डिस्प्लेस करना चाहता हूं स्लोली. आई डू नॉट वॉन्ट टू एसरलेट इट. एंड हमने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी निकाला है कि इन प्लेट्स के बीच में ये फोर्स लगती है. तो अगर मुझे इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को पुल करना है, मुझे इसे डिस्प्लेस करना है डी अमाउंट से, तो मुझे इतनी फोर्स लगानी ही पड़ेगी. मैं इसे एसरलेट नहीं करवाना चाहता हूं, मैं इसे सिर्फ पुल करवाना चाहता हूं, सिर्फ मूव करवाना चाहता हूं, डिस्प्लेस करवाना चाहता हूं. आई डू नॉट वांट टू एसरलेट इट. सो मिनिमम आई हैव टू अप्लाई दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स जो है F इज इक्वल टू
क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये इसके ऊपर लग रही है पॉजिटिव प्लेट के लिए, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो मुझे इसे यहाँ से आगे ले जाने के लिए इतनी ही अमाउंट की फोर्स लगाने पड़ेगी। सो इट मीन्स दैट अगर मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्क किया है। वी नो दैट वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने अभी देखा कि हमें इतनी फोर्स लगानी ही पड़ेगी, तो मैं इस फोर्स की जगह लिखूंगा क्यू स्क्वेयर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल। मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए साइन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो मुझे इसे डी अमाउंट से डिस्प्लेस करना है, तो मैं लिख दिया क्यू स्क्वेयर डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए। फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहा हूँ, सो इट इज एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज 0, सो इट इज जस्ट रिटन एज एफ इंटू डी। सो नाउ लेट अस सॉल्व इट मोर और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सो स्टूडेंट्स, नाउ द एक्सप्रेशन फॉर वर्क इज कमिंग लाइक क्यू स्क्वेयर 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जिसमें प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए होता है, जिसमें प्लेट की सेपरेशन कुछ डी होती है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए अपॉन डी। तो हमने पहले कहा कि बहुत नजदीक है, ऑलमोस्ट टच कर रहा है एक दूसरे को। हमने फोर्स लगाई और इसे डिस्प्लेस किया डी अमाउंट से। तो अब इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी हो चुकी है, डी। सो इट मीन्स दैट इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट ए डी, दिस इज व्हाट, दिस इज कैपेसिटेंस। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू सी, बिकॉज ये उल्टी साइड नीचे लिखा है, डिनोमिनेटर में है एप्सिलॉन नॉट, डी ऊपर है, सो इट इज सी। ओके, सी जो है नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। अब ये हमने काम किया था इस प्लेट को यहां से आगे ले जाने के लिए। वी नो दैट वी आर डूइंग सम वर्क ऑन सम सिस्टम एंड दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, जो काम हम कर रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट को डी अमाउंट से डिस्प्लेस करवाने के लिए, दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, in the form of electrostatic potential energy within the capacitor, and this is basically known as the energy stored in a capacitor. So इस W को हम सीधा सीधा U से replace कर देंगे। So U is equal to Q square upon 2C. This U is energy stored. You do some work on one of the plate to displace it by amount D, and then some energy is being stored in the capacitor, and this is of electrostatic टाइप, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और जानते हैं कि ये जो Q होता है दैट इज रिलेटेड विद कैपेसिटेंस एज Q इज इक्वल टू CV। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर Q की जगह पुट करेंगे CV, से बनेगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। इसे थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इट इज U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा, it is half CV square. So this is the energy stored in the capacitor. This is the expression for energy stored in the capacitor. This is electrostatic potential energy. So this is the answer. U is equal to half CV square and similarly U is equal to Q square by 2C. तो यही चीजें हमें ड्राइव करनी थी। हमने पहले फोर्स निकाला, this is the force and the magnitude of that force is Q square 2 epsilon naught A. This is the force between the plates of a capacitor. So I hope you have understood this concept here. With that, thank you very much.